students, let us do question number 2, part second. Second part is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. ठीक है, find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. देखो क्या गिवन है कि 2 women की 2 औरतें और 5 पुरुष जो है मिलकर एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कढ़ाई का काम होता है वो करते हैं 4 डेज में, और सेम ऐसे ही 3 women और 6 men जो है वो 3 डेज में उस काम को फिनिश करते हैं. हमें ये बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन और 1 man अलोन, मतलब वो कितना समय लेते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो टाइम है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें करेंगे हम लेट टाइम टेकन बाय 1 woman इक्वल टू x days and time taken by 1 man equal to y days. ठीक है, 1 woman जो है वो x डेज में काम को खत्म करती है और 1 man जो है वो y डेज में काम को खत्म करते हैं. अब देखो, अब यहाँ पर हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे. देखो ये जो है 1 woman का काम जो है x डेज का है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि वर्क डन by 1 woman in 1 day. अब देखो ये तो टोटल काम हो गया x डेज का. अगर हमें एक दिन का काम निकालना हो, अगर यहाँ पर हमें एक वुमेन का 1 डे का काम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा. अगर टोटल x है तो टोटल x डेज हैं और एक दिन में वो कितना काम करेगी. टोटल काम वो x डेज में खत्म करती है और एक दिन में वो कितना करेगी, 1/x हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है ना, और सेम ऐसे ही वर्क डन बाय 1 man इन 1 डे, मतलब एक दिन का एक पुरुष का काम कितना हो जाएगा, 1/y. अब ये हमने जो निकाला है ना, ये वर्क निकाला है, काम निकाला है कि वो कितना काम करते हैं. ठीक है, अब देखो इसको आप, अगर आपको ये में भी थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी इसमें दिक्कत आएगी कि ये चीज हमने कैसे ले ली. देखो अगर मान लो कि कोई काम आप 5 डेज में कंप्लीट करते हो. ठीक है, और अगर आपको एक दिन का काम निकालना हो कि आपने टोटल काम को 5 दिन में खत्म किया और 1 डे का अगर आपने निकालो, आपने 1 डे में कितना काम किया, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क और 1 डे का निकालना है तो 1/5. अगर इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो 1/5 ये आपका वर्क हो जाएगा. ठीक है, आपने अगर आपने टोटल काम को 5 दिन में खत्म किया तो एक दिन का, ये तो 5 दिन का काम है टोटल हो गया, और एक दिन का अगर आपको काम निकालना है तो वो 1/5 बन जाएगा. टोटल नीचे लिखते हैं जितना है और जितने दिन का आपको निकालना है उतना क्या होता है ऊपर आ जाता है 1 डे का निकालना है तो 1/5. इसी तरह से हमने यहाँ टोटल हमारा x डेज था और 1 डे का काम क्या हो गया 1/x और 1 डे का मैन का काम हो गया 1/y. ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं. देखो इक्वेशन में क्या है, 2 women और 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. तो कितनी women है, 2 women. तो 1 डे का काम अगर एक woman का 1/x है तो 2 women का कितना हो जाएगा, 2/x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2/x प्लस में, और मैन कितने हैं 5/y, और ये टोटल काम जो करते हैं 4 डेज में करते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है हम 4 नहीं लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे. क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 4 डेज हैं और यहाँ x डेज था तो हमने उसका हाफ कर दिया था. ठीक है ना, 1/x मतलब हमें डिनोमिनेटर में लिखा था, इसको फ्रैक्शन में लिखा था, तो यहाँ भी 1/4 जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा. क्योंकि 4 भी डेज है और ये भी डेज है तो डेज को हमने नीचे लिखा है तो यहाँ 4 भी हमें नीचे लिखना पड़ेगा, तो 1/4 बन जाएगा. तो ये 1 इक्वेशन ले लो, इसको सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे
देखो सेकंड इक्वेशन क्या है कि 3 वुमेन प्लस में 6 मैन, दोनों का मिलके काम कितना है 3 डेज, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/3। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप सिंपल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं 1/x को u और 1/y को v, तो ये क्या बन गई 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखो ये जो है फ्रैक्शन है, तो इसमें हम एलसीएम लेके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, या आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो या आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, हम 4 to 8u प्लस 20v इक्वल टू 1, तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। 3 सेम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3u प्लस में 6v इक्वल टू 1/3। तो बाय टेकिंग द एलसीएम 3 3 9u प्लस 18v इक्वल टू 1, तो 9u प्लस 18v इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को हमें वन वेरिएबल को सेम करना है तो इसको हम 9 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर देंगे 8 से कर देंगे, तो 9 8 दा 72 और 8 9 दा 72, तो बन जाएगी। अब देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/9 एंड इक्वेशन 4/8 and then subtract 4 from 3। ठीक है, तो कितना हो गया 72u प्लस 180v इक्वल टू 9, तो यहाँ से 72u प्लस 8 का कितना होता है 144v इक्वल टू 8 को 1 से किया तो 8। अब यहाँ से देखो साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए, तो ये कट गया, और 180 में से 144 को माइनस किया, 10 में से 4 को माइनस किया 6, और यहाँ पर 7 36 इक्वल टू 1। v भी है तो v कितना आ गया 1/36। अब v की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप u की वैल्यू निकालो, तो पुट v इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो 8u, यहाँ से देख सकते हो 8u प्लस 20 इंटू में 1/36 इक्वल टू 1, u इक्वल टू 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 20/36, 36 माइनस 20, तो 36 में से 20 को माइनस किया कितना आ गया 16/36। ठीक है, तो u कितना आ जाएगा 16/36 इंटू 8 जो है वो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 8 2 दा और 16, तो u क्या आ गया 1/18। पर हमें तो क्या निकालना है x और y में हमारा आंसर निकालना है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पे देखो, तो ये पुट करके क्या आ गया 1/x कितना है, देखो 1/x इक्वल टू u क्या है हमारे पास 1/18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे x इक्वल टू 18 आ जाएगा, और 1/y कितना है 1/72, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 72, तो टाइम टेकन बाय 1 वुमन इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 डेज, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन इक्वल टू 72 डेज। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो सो टाइम टेकन बाय 1 वुमेन इक्वल टू कितना आ गया 18 डेज, और सेम ऐसे ही टाइम टेकन बाय 1 मैन 72 डेज। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं।